वेलकम टू अमेजिंग लाइफ ऑफ विजयास व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू कि आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया। इसी कारण आज हम आपको ले आए हैं चंद्रपुर की दीक्षा भूमि के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी नागपुर की तरह ही दीक्षा भूमि है। चंद्रपुर नागपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रपुर की दीक्षा भूमि पर पहुंचने के लिए आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता पड़ेगा, जहां से आपको इजीली ऑटो या फिर पर्सनल प्राइवेट टैक्सीज से आप आ सकते हैं। यहाँ एंटर करते ही आपको यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, तभी आप इस दीक्षा भूमि के अंदर में जो विहार बना है उसको आप देख सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, अदरवाइज यू वोंट बी अलाउड टू सी द दीक्षा भूमि विहार फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ दीक्षा भूमि में आपको 3 बड़ी खास चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। पहली चीज़ है जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है, दूसरी है बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति, और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियाँ। जैसे हमने आपको नागपुर की दीक्षा भूमि पर अस्थियाँ दिखाई थी, सेम उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियाँ भी यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, ये टोटल 16.5 फीट की है, जो डोनेशन में मिली है फ्रॉम सोमलुक। मिस्टर सोमलुक जो थाईलैंड के बहुत बड़े बिलियनियर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये बड़ी मूर्ति यहाँ पे डोनेट की है। उसी के साथ साथ जो आपको छोटी गौतम बुद्ध की मूर्ति दिख रही है, ये भी डोनेशन में आई है, लेकिन डोनेटर ने हमें कहा है कि उनका नाम यहाँ पे ना ले, इसलिए हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, बट ये भी मूर्ति थाईलैंड से ही आई है। इसके बगल में आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति देखने मिलेंगी, जो कि 10 फीट की है। ये भी एक फॉलोअर है जिन्होंने यहाँ पे डोनेट की है, बट वंस अगेन उन्होंने उनका नाम लेने पे यहाँ पे मना किया है, इसलिए हम उनको नाम नहीं ले पाएंगे, बट ये मूर्ति नागपुर से आई है। आगे की जानकारी कुछ इस तरह से है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे 1956 में 16 अक्टूबर को दीक्षा दी थी। जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाबा साहब आम्बेडकर ने खुद दीक्षा ली थी नागपुर दीक्षा भूमि में, उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पे खुद 3 लाख से ज़्यादा बुद्धिस्ट फॉलोअर्स को यहाँ पे इकट्ठे 16 अक्टूबर 1956 में यहाँ पे दीक्षा दी थी। इसी कारण इस लैंड को दीक्षा भूमि कहा जाता है, लेकिन चंद्रपुर की दीक्षा भूमि। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको विजय स्तंभ देखने के लिए मिलेगा, जिसे अशोक विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसकी हाइट टोटल 32 फीट की है। इसके बगल में आपको गौतम बुद्ध की 2 मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। कहा जाता है इस मूर्तियों को बनाने के लिए खासकर औरंगाबाद यानी संभाजी नगर से शिल्पकार बुलाए गए थे। इसकी स्थापना भी मिस्टर सोमलुक के ही नेतृत्व में हुई थी, जो कि थाईलैंड के बहुत बड़े बिलियनियर हैं। इसके लगकर आपको एक भवन देखने मिलेगा, जिसका नाम रखा गया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भवन। इस भवन में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। खासकर इस भवन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज के कार्यक्रम हमेशा ही आपको होते हुए नजर आएंगे। इस दीक्षा भूमि की एक और खासियत है, जो कि है दीक्षा भूमि चंद्रपुर का बोधि वृक्ष। इस बोधि वृक्ष की एक कहानी है। कहा जाता है संघमित्रा जी, जो अशोक एम्परर की बेटी थी, उन्होंने बौद्ध गया के बोधि वृक्ष की टहनी श्रीलंका ले जाकर अनुराधापुरम में लगाई थी। फिर कई सालों के बाद उसी अनुराधापुरम के बोधि वृक्ष की एक टहनी लेकर इंडिया वापस लाई गई और यहाँ दीक्षा भूमि में लगाई गई। इसीलिए इस चंद्रपुर की बोधि वृक्ष की मान्यता बहुत ज़्यादा है। बगल में आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, जहाँ पे आप कभी भी आकर तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी चंद्रपुर की दीक्षा भूमि की। इसी ही तरह आपको वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून फॉर द न्यू एंड द एक्साइटिंग वीडियो ऑन अमेजिंग लाइफ ऑफ विजयास व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।